तो तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना। वी हैव टू ऑब्जर्व अ पर्टिकुलर थिंग, दैट इज कि अगर देखो हमारे पास जो फिक्स पॉइंट है वो x1 y1 z1 है, एंड जो नॉर्मल वेक्टर है वो a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप है, राइट। ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप है, एंड जो फिक्स पॉइंट है वो x1 y1 z1 है, राइट। इन दैट केस जो इसकी इक्वेशन जाएगी वो क्या जाएगी, आर वेक्टर माइनस फिक्स पॉइंट का वेक्टर दैट इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, डॉट प्रोडक्ट यूनिट नॉर्मल वेक्टर दैट इज a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, राइट, दैट इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से चीजें ऑब्जर्व करना, आर वेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो आई का आई के साथ तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको इक्वल टू के उधर ले जाओ तो ये चला जाएगा, और इसी चीज को हम डी बोल रहे थे, एक पर्टिकुलर नंबर, राइट। तो इसको लेट से मैंने बोल दिया डी। तो अब यहां पे मैंने आर वेक्टर की जगह क्या पुट किया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, डॉट प्रोडक्ट विद क्या आ जाएगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप दैट इज इक्वल टू डी। ये आ गया। अब ध्यान से एक चीज को ऑब्जर्व करो, जब मैं इन दोनों का डॉट करूंगा तो ये आ जाएगा ए आई कैप प्लस बी सॉरी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। तो ये आ गया। अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो, जो कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड है वो है ए बी एंड सी, हाँ या ना। अब एक्चुअली में ये देखो कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ ए एक्स का ए जो आया वो आया कैसे, जब मैंने आई का आई के साथ मल्टीप्लीकेशन किया, वाई जे कैप का जे कैप के साथ के कैप का के कैप के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया, राइट। तो यानी कि एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या आएगा, ऑब्वियसली एबीसी आएगा, और ये एबीसी तो नॉर्मल वेक्टर है, ये एबीसी तो नॉर्मल वेक्टर है, वही तो एक्स वाई जेड के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड ऑब्वियसली क्या आएंगे, एबीसी, व्हिच इज नथिंग बट नॉर्मल वेक्टर। तो कार्टेशियन इक्वेशन के अंदर जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स होंगे 2 माइनस 1 1, उसका वेक्टर बनाओ, तो इसका नॉर्मल वेक्टर क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड का जो वेक्टर बनेगा वही इसका नॉर्मल वेक्टर होगा, यानी कि 2i कैप माइनस जे कैप प्लस ठीक है, और वही तो देखो वही तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर था। ऑनलाइन क्लियर हुआ। तो कार्टेशियन इक्वेशन Yes. से हम प्लेन का नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हैं। अब प्लेन के ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स आ रहे हैं, तो फिक्स पॉइंट तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो तो फिक्स पॉइंट सारे के सारे फिक्स ही पॉइंट हो गए ना, तो फिक्स पॉइंट नहीं निकाल सकते, बट नॉर्मल वेक्टर जरूर निकाल सकते हैं। 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, इन दैट केस एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट 2 माइनस 1 एंड 1, साइन को भी इंक्लूड करना है। और यहाँ पे इन जनरल वो यहां से पता चला कि जब आर वेक्टर एन वेक्टर के साथ यहाँ ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली वहीं से एक्स वाई जेड के क्वेश्चन जनरेट हो रहे थे, तो ए एक्स बी वाई सी जेड आ जाएगा। ये चीज नोट करना जल्दी, ये चीज नोट करना, ठीक है। एंड इसी के अंदर इसका ही एग्जांपल लेके चलना साथ में इस चीज में। नेक्स्ट, अब सेकेंड इसकी जो फॉर्म जाएगी, ठीक है, वो ये है कि अगर मैंने स्पेस में 2 पॉइंट्स को डिफाइन किया, फिक्स कर दिया, तो ये 2 पॉइंट्स के थ्रू इनफाइनाइट प्लेन होंगे जो पास करेंगे। नहीं समझा, नोटबुक दे, बारी वेलकम। ये 2 पॉइंट्स मैंने फिक्स कर दिए, इन दोनों पॉइंट से पास करने वाले इनफाइनाइट प्लेन होंगे, और समझा, राइट। लेकिन अगर मैंने स्पेस में 3 पॉइंट्स को डिफाइन कर दिया, तो इस तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल का एक्सटेंड कर दो, वो प्लेन होगा, वो फिक्स प्लेन हो जाएगा। तो अगर 3 पॉइंट्स को फिक्स कर दिया तो प्लेन मेरा फिक्स हो जाएगा, राइट। अब अगर मेरे को 3 पॉइंट्स गिवन है, तो उन तीनों पॉइंट्स को यूज करके प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालनी है मेरे को ये देखना है, बात समझे, राइट। थ्री इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, ठीक है। दिस इज द सेकंड थिंग। पहला क्या था हमारा, पॉइंट एंड नॉर्मल वेक्टर, ये था हमारा पॉइंट एंड नॉर्मल वेक्टर। सेकंड आ रहा है 3 पॉइंट फॉर्म। 3 पॉइंट फॉर्म मतलब अगर मेरे को 3 पॉइंट्स गिवन है जहां से प्लेन पास कर रहा है, राइट, तो जो प्लेन होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा, मान लो ये फिक्स पॉइंट है ए वेक्टर, ये फिक्स पॉइंट है बी वेक्टर, ये फिक्स पॉइंट है सी वेक्टर। अब अगेन जाएंगे पहली वाली के ऊपर ही,
राइट, कि क्या करेंगे, प्लेन के अंदर आने वाला एक वेक्टर ढूंढेंगे, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ढूंढेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। भैया मेरे को चाहिए रहता पॉइंट एंड नॉर्मल वेक्टर, पॉइंट तो तीन तीन गिवन है मेरे को, तो पॉइंट की कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट हो जाएगा बिल्कुल, दोनों का नहीं, दो वेक्टर पहले जनरेट करेंगे बिल्कुल। अब मैं क्या करूंगा, देखो अगर मेरे को प्लेन का नॉर्मल वेक्टर चाहिए, राइट, इस प्लेन का ये वाला नॉर्मल वेक्टर चाहिए, और मेरे को गिवन क्या है, इस प्लेन के ऊपर आने वाले 3 पॉइंट्स, मैं क्या करूंगा, पहले दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक वेक्टर बनाऊंगा, फिर बाकी दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक और वेक्टर बनाऊंगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, नॉर्मल वेक्टर, राइट, नॉर्मल वेक्टर आ गया, तीनों पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट को यूज करूंगा, राइट, तो पॉइंट एंड नॉर्मल वेक्टर को यूज करके इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगी मेरी। कैसे, दोबारा देखो, मैंने सबसे पहले ये वाला वेक्टर बनाया, दैट इज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये वाला वेक्टर बनाया सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो जो नॉर्मल वेक्टर होगा प्लेन का, दैट विल बी नथिंग बट इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस विद सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये आ जाएगा नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन। ठीक है, जैसे नॉर्मल वेक्टर आ गया तीनों में से, लेट से मैं ए वेक्टर यूज कर रहा हूं, अब ये बाकी सारे के सारे पॉइंट्स इन जनरल उन सबको क्या लेके जा रहा हूं, आर वेक्टर, तो ये जो वेक्टर होगा ये प्लेन के अंदर लाई करेगा, ये नॉर्मल वेक्टर आ गया एन वेक्टर, जो इस तरीके से निकाला, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ जाएगी, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये वाला डॉट प्रोडक्ट विद एन वेक्टर दैट इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। राइट, राइट, अब इसका एग्जांपल 1,4,7, 2,-1,0 एंड 0,0,4, इन तीनों के थ्रू पास करने वाला ये जो इन्फिनिट प्लेन बनेगा, याद रखना ये बनाने को जब हम डिफाइन करते हैं, जब दिखाना है तो इसलिए बाउंड्री बना देते हैं, बट एक्चुअली में प्लेन की बाउंड्री नहीं होती, वो इन्फिनिट की तरफ जाता है, जैसे वो स्ट्रेट लाइन होती है वो इन्फिनिट की तरफ जाती है, ऐसे ही ये चीज है। ठीक है, इसके अंदर इसकी बाउंड्री को इसी तरीके से शो करना पड़ता है, बट एक्चुअली में इट इज अनबाउंडेड, इन्फिनिटी तक जाता है, ये एक्सटेंड होता है। नाउ अब ये वाला वेक्टर क्या आ रहा है, 2-1 आई कैप, -1 -4 -5 जे कैप, 0-7 तो -7 के कैप, ये वाला वेक्टर क्या आ रहा है, दिस माइनस दिस, चलो एक काम करो, दिस माइनस दिस कर दो, है ना, पॉजिटिव रहेगा, 1 -0 आई कैप, 4 - 0 4 जे कैप एंड 7 - 4 3 के कैप। अब इन दोनों का मैंने किया क्रॉस प्रोडक्ट, तो आई कैप जे कैप के कैप, 1 -5 -7 1 4 एंड 3, इनका किया क्रॉस प्रोडक्ट, तो आई कैप इंटू -15 + 24 + 28, 28 - 15 कितना आ गया, 30, माइनस जे कैप इंटू 3 + 7 10 प्लस के कैप इंटू 4 + 5 9, तो 13 आई कैप -10 जे कैप + 9 के कैप, राइट, दैट इज योर एन वेक्टर। ये नॉर्मल वेक्टर आ गया एन वेक्टर, पॉइंट में से सबसे सिंपल यूज करते हैं ये वाला, राइट, तो आर वेक्टर माइनस फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दैट इज 0 आई कैप 0 जे कैप + 4 के कैप, दैट्स इट, डॉट प्रोडक्ट विद 13 आई कैप -10 जे कैप + 9 के कैप दैट इज इक्वल टू 0। तो अब ध्यान से देखो जरा, एक ही स्टेप में मैं करके दिखाऊंगा, आर वेक्टर क्या है तुम्हारा, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, तो वो उसका जब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो क्या बन जाएगा, 13x -10y + 9z माइनस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इसके अंदर आई जे तो है नहीं, तो 0i इंटू 13 गया, 0 इंटू जे वाला गया, तो माइनस ये एज इट इज 4 इंटू 10, सॉरी 4 इंटू 9 इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 36, तो ये इक्वेशन आ गई, दैट्स इट। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ, 3 पॉइंट्स के थ्रू पास करने वाला प्लेन, यस सर। यस सर। नोट करो जे, देखो इंटरसेप्ट फॉर्म, अरे भैया जो
लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म होता था एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, तो एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1, एक्स बाय एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई बाय वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। अच्छा एक चीज तुमने नोटिस की है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ये 2D में लाइन होती थी, है ना, और इसी के अंदर सी मतलब एक z वाली टर्म इंट्रोड्यूस कर दी मैंने, तो सी जेड इज इक्वल टू डी कर दो, तो ये प्लेन की इक्वेशन बन गई। यानी कि 2D का जो स्ट्रेट लाइन होता है उसी के अंदर z की टर्म अगर इंक्लूड कर दें तो वही 3D का प्लेन बन जाता है। यानी कि 2D का लाइन का 3D की प्लेन की इक्वेशन के साथ लेना देना है, तो काफी हद तक फॉर्मुलाज हमारे सेम होते हैं, काफी हद तक। तो जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म था, तो 2D की लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था, x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सॉरी इक्वल टू 1, ये 2D का। तो 3D का प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या जाएगा, x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1, दैट्स इट। इसके अंदर ये x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट z इंटरसेप्ट आ जाएगा। अब इसी को डिराइव करते हैं, ध्यान से देखो, अज्यूम करो ये हमारा x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस है, मेरे को ये प्लेन निकालना है, ठीक है, जो जिसका x इंटरसेप्ट है a, मतलब x एक्सिस को a डिस्टेंस पे कट करके जा रहा है, y एक्सिस को b पे, z एक्सिस को c पे कट करके जा रहा है। मतलब ये पॉइंट क्या है, 0 a, 0 0, दिस पॉइंट इज 0 b 0 एंड दिस पॉइंट इज 0 0 c। अच्छा ये प्लेन आगे इनफाइनाइट जाएगा ऊपर नीचे, है ना। अब ध्यान से एक चीज चेक करो यार, इस प्लेन के ऊपर आने वाले 3 पॉइंट्स तो हमें पता चल गए, और 3 पॉइंट्स की इक्वेशन कैसे निकालनी हो, जस्ट अभी हमने पिछला कांसेप्ट देखा, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेट से मैंने ये वाला नॉर्मल वेक्टर बनाया, ये वाला वेक्टर बनाया जो प्लेन के अंदर लाई करेगा, क्या आ जाएगा, दिस माइनस दिस, तो वो आ जाएगा 0 माइनस ए आई कैप प्लस बी जे कैप, और 0 माइनस 0 के कैप तो 0। अब ये वाला वेक्टर बनाया, राइट, वो आ जाएगा दिस माइनस दिस, तो माइनस ए आई कैप प्लस सी के कैप। अब इन दोनों का करूंगा क्रॉस प्रोडक्ट, वो देगा मेरे को प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर, राइट, नॉर्मल वेक्टर क्या आ जाएगा वो, दैट इज आई कैप जे कैप के कैप माइनस ए 0 सी, ठीक है, इधर माइनस ए बी एंड 0, तो क्या आ जाएगा, आई कैप इंटू 0 बीसी माइनस बीसी माइनस के कैप इंटू सॉरी माइनस जे कैप इंटू 0 प्लस एसी, वो माइनस हो ही जाएगा, राइट, प्लस के कैप इंटू माइनस ए बी, तो ये आ गया माइनस ऑफ बीसी आई कैप प्लस एसी जे कैप प्लस ए बी के कैप, ये आ गया मेरा नॉर्मल वेक्टर, राइट। अब तीनों में से एक पॉइंट चूज करो, लेट से ये वाला, तो इक्वेशन आ जाएगी आर वेक्टर यानी कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस 6 पॉइंट का वेक्टर दैट इज ए आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, डॉट प्रोडक्ट विद नॉर्मल वेक्टर यानी कि माइनस, तो माइनस तो बाहर आ गया, राइट, बीसी आई कैप प्लस एसी जे कैप प्लस ए बी के कैप दैट इज इक्वल टू 0। यार ये जो माइनस था एक्चुअली में इस माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में 0 के जाके माइनस का 0 हो जाएगा, तो इस माइनस को हटा सकते हो। अब देखो x का कोएफिशिएंट क्या आ गया, बीसी एक्स प्लस एसी वाई प्लस ए बी जेड माइनस, अब देखो आई का आई के साथ एबीसी 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 दैट इज इक्वल टू 0, तो इसको उधर लेके गया दैट इज इक्वल टू दिस। अब मैंने एबीसी से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइडेड बाय एबीसी डिवाइडेड बाय एबीसी डिवाइडेड बाय एबीसी डिवाइडेड बाय एबीसी, तो क्या बन गया 1, इधर आ गया बीसी बीसी कटा तो x बाय ए, एसी एसी कटा तो y बाय बी प्लस एबी एबी कटा तो z बाय, तो x बाय x इंटरसेप्ट फाइनल फॉर्म जो बनी हमारी, राइट, क्या बनी, x बाय x इंटरसेप्ट प्लस y बाय y इंटरसेप्ट प्लस z बाय z इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल टू 1। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस सर, राइट। अब मेरे को ये बताओ, इधर 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 सुन लो,
इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं एक लेके जाता हूं, जैसे लेट्स से 2x प्लस 3y प्लस 4z दैट इज इक्वल टू 24। अज्यूम करो ये, चलो ये माइनस ले लो, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 24। अब वो बोल रहा है कि इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ मिलके ट्राइंगल बनता है। ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ मिलके जो इंटरसेप्ट आएगा वो एक ट्राइंगल आएगा, है ना, ये वाला ट्राइंगल। ऑब्वियसली ट्राइंगल आएगा। फाइंड द एरिया, तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। बात समझे? प्लेन का इक्वेशन तो अलग है, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगा, बट अपने को इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो ट्राइंगल के एरिया निकालने के लिए वापस हम जाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट के ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे। तो क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमें क्या देता था, अगर ट्राइंगल का दो एजेस का वेक्टर है हमारे पास, तो उसका एरिया क्या होता है, दोनों एजेस के वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का हाफ। क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड का हाफ, वो देगा मेरे को एरिया ऑफ ट्राइंगल। और अगर पैरेललोग्राम होता तो सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड करते। ऑनलाइन क्लियर हुआ? राइट। अब भैया एजेस के दो वेक्टर तो मैंने निकाल रखे हैं, और किस्मत से उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी निकाल रखा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ गया, ये। तो इसके मैग्नीट्यूड का हाफ करना है, दैट विल बी माय एरिया। हाँ या ना? ऑनलाइन क्लियर हुआ? तो क्या आ गया वो, इन जनरल हाफ ऑफ मॉड ऑफ, राइट, मैग्नीट्यूड है तो मोड आ जाएगा। वैसे मोड की जरूरत नहीं क्योंकि अंडर रूट आएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, बीसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अंडर द रूट। दैट्स इट, यही आंसर है इसका, राइट। तो दैट मींस हमें इंटरसेप्ट निकालने हैं, उनकी वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं, राइट। अब देखो ये वाला इक्वेशन देखो, तो इसके x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट z इंटरसेप्ट के लिए 24 को डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया 2x/24 यानी कि x/12 प्लस ये 24 नीचे आएगा 3 के साथ कट के y/8 माइनस z/4 के साथ कटेगा तो आ जाएगा 6 दैट इज इक्वल टू 1। लेकिन माइनस को भी नीचे लेके जाओ, ये आ गया। तो दिस इज x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट z इंटरसेप्ट। तो इसका जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया क्या आएगा, हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट का स्क्वायर। तो 12 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू -6 का स्क्वायर, फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर हो रहा है, प्लस -6 इंटू 12 स्क्वायर अंडर द रूट। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट, ये नोट करो, ये इंटरसेप्ट फॉर्म नोट करो, शाबाश। लास्ट आ रहा है अभी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। लिखो नॉर्मल फॉर्म। हाँ जी, प्रवादन टूट गया। नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म में क्या चीज आती है कि ये ऑलमोस्ट तुमने देख रखा है, पहले मैं बता देता हूँ नॉर्मल फॉर्म होती क्या है, फिर उसका बताता हूँ उसका एक्चुअली में इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। देखो नॉर्मल फॉर्म क्या है कि जो हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में देखा था वेक्टर फॉर्म, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर दैट इज इक्वल टू डी, ये देखा था, राइट। अब मैंने क्या किया, यहां पर ऑब्जर्व किया, ये एन वेक्टर है एंड इट इज नॉट अ यूनिट वेक्टर, इट इज नॉट अ यूनिट वेक्टर क्योंकि कैप नहीं है। अब मैंने क्या किया, इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट किया, ठीक है। कन्वर्ट दिस टू यूनिट वेक्टर, उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, एन के मैग्नीट्यूड से दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया,
आर वेक्टर डॉट एन कैप दैट इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मतलब लेट्स से दैट इज d1। कहने का मतलब यह है कि मेरी एक नई फॉर्म बन गई आर वेक्टर डॉट एन कैप दैट इज इक्वल टू d1। हाँ या ना? राइट, दिस इज नॉर्मल फॉर्म। दिस इज नॉर्मल फॉर्म। मतलब अगर मैं एन वेक्टर की जगह एन कैप यूज करूंगा, यानी कि परपेंडिकुलर वेक्टर नॉर्मल वेक्टर की जगह नॉर्मल का यूनिट वेक्टर यूज करूंगा, तो जो इक्वेशन बन के आएगी आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू d1, ये मेरी क्या होगी? नॉर्मल फॉर्म होगी। दैट्स इट। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन में आए कि आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप इक्वल टू 7, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, कन्वर्ट इट टू नॉर्मल फॉर्म। तो तुम्हें क्या करना है? यू हैव टू लुक एट वेदर दिस इज ए यूनिट वेक्टर और नॉट। अगर तो यूनिट वेक्टर है तो इट इज ऑलरेडी इन द नॉर्मल फॉर्म। अगर यूनिट वेक्टर नहीं है तो इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है? 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट। 2 का स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, 9 का अंडर रूट 3। तो 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, ये बन गया आर वेक्टर डॉट 2/3 i कैप प्लस 2/3 j कैप माइनस 1/3 k कैप दैट इज इक्वल टू 7/3। तो ये जो चीज जाएगी, राइट, दिस इज द नॉर्मल फॉर्म। दैट्स इट। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट। एंड नाउ लेट्स लुक एट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्मल फॉर्म। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है ना, इसके अंदर एक्चुअली में नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये जो d1 आता है, दिस d1 रिप्रेजेंट्स नथिंग बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ये इस प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन सिर्फ ये नहीं, इसका मॉड नेगेटिव है तो नेगेटिव हटाना पड़ेगा तभी डिस्टेंस आएगा। सो कहने का मतलब ये है कि इसी प्लेन का अगर मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन चाहिए, राइट, तो दैट वुड बी 7/3। तो इधर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो कांस्टेंट आएगा उसका जो मोड होगा, पॉजिटिव वैल्यू, वो इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अब ये आया क्यों, वो समझाने के लिए मेरे को जगह चाहिए, तो पहले नोट करो, फिर मैं बताता हूं कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों रिप्रेजेंट करता है अगर मैंने इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो। पहले ये नोट करो। तो कर रहा है अभी भी? क्या लिख के रहा है? कौन सा ग्रंथ लिख रहा है तुझे? तुम्हें कोई अलग तो नहीं नोटबुक रखी साइड में जिसमें कुछ और ही लिखता रहता है? पता चला अपनी साथ साथ में बायोपिक लिख रहा है। मेरी आत्मकथा, कैसे मैंने 12th पास की। ध्यान से देखो, ये ओरिजिन मान लो। नाउ मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस नहीं बनाऊंगा, ठीक है, रैंडम स्पेस में लेके जा रहा हूं। ये ओरिजिन है एंड ये एक प्लेन है, राइट। एंड इस प्लेन का नॉर्मल फॉर्म क्या है? आर वेक्टर डॉट एन कैप दैट इज इक्वल टू d1। तो इन दैट केस मेरे को प्रूव करना है जो d1 होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। और इसी का एक्चुअल फॉर्म क्या है? आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू d। तो यानी कि जब मैंने इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट किया, आर वेक्टर डॉट एन कैप दैट इज d बाय एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये जो चीज होगी ये d1 होगा एंड दिस विल रिप्रेजेंट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये मेरे को प्रूव करना है, बात समझे? राइट। तो ध्यान से देखो, अब मैंने क्या किया, ठीक है, ये पॉइंट लिया, फिक्स पॉइंट जो इसके ऊपर आ रहा है दैट इज ए वेक्टर, ठीक। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो d होता था ये क्या होता था? याद करो, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0, यानी कि आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट, तो ये जो d होता था, राइट, ये होता था ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, यानी कि ये बन गया ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर
डिवाइडेड बाय एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि ए वेक्टर डॉट एन कैप, हाँ या ना, राइट। तो मेरे को ये प्रूव करना है कि ये जो चीज है ए वेक्टर डॉट एन कैप, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस प्लेन का ओरिजिन से, हाँ या ना, यही प्रूव करना है मेरे को। ऑनलाइन क्लियर हुआ, राइट। अब ध्यान से देखो मैंने क्या किया, ये ए वेक्टर लिया, राइट। अब जो नॉर्मल वेक्टर होगा इसका, उसकी लेंथ जितनी मर्जी हो फर्क नहीं पड़ता, बट वो ये जो ओरिजिन से लाइन बनेगी इसके ऊपर परपेंडिकुलर आने वाली, इसी के अलोंग कहीं ना कहीं ऐसे करके लाई करेगा एन वेक्टर, हाँ या ना। वेक्टर है तो मैंने ऊपर नीचे कहीं पर भी हो सकता है, जरूरी नहीं एग्जैक्ट ये लेंथ हो, हाँ या ना, राइट। अच्छा ध्यान से देखो, ए वेक्टर एक्चुअली में पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, तो दिस इज ए वेक्टर, हाँ या ना, राइट। अब मेरे को अगर ये लेंथ चाहिए, दैट इज ओरिजिन से इस प्लेन के ऊपर आने वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को इस वेक्टर का इसके ऊपर प्रोजेक्शन चाहिए, हाँ या ना। तो ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ क्या आएगी, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन एन वेक्टर, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन एन वेक्टर के ऊपर, हाँ या ना। तो दैट इज नथिंग बट ए वेक्टर डॉट एन कैप, यही तो होता है, राइट। जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए उसका वेक्टर लेना है, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन लेना उसका यूनिट वेक्टर लेना होता है। तो ए वेक्टर डॉट एन कैप इज द प्रोजेक्शन, तो वही तो हम बोल रहे हैं, ए वेक्टर डॉट एन कैप इज द प्रोजेक्शन, दैट इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। तो दिस इज प्रोजेक्शन इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यस, अगर मैं एक वेक्टर को, एक सॉरी वेक्टर इक्वेशन को प्लेन की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो ये जो चीज बन के आएगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ओरिजिन से उस प्लेन का। ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। हमने ओरिजिन को एन वेक्टर पे क्यों लिया? सॉरी, ओरिजिन को एन वेक्टर पे क्यों लिया? ओरिजिन को एन वेक्टर नहीं लिया मैंने, पहली बार प्लेन दे भाई, अज्यूम कर भाई ये ओरिजिन है यहां पे कहीं पे, यस ठीक। अब एन वेक्टर ये फ्री वेक्टर है ना, ये तो कहीं पर भी हो सकता है। यस मैं ये बोल रहा हूं कि ओरिजिन के थ्रू बी एन वेक्टर पास करेगा। अब वो एग्जैक्टली एन वेक्टर इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि एन वेक्टर हमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन देता है, लेंथ से फर्क नहीं पड़ता, राइट। सिंस इट्स अ फ्री वेक्टर, वो मूव करके मैं उसको उस पर्टिकुलर ओरिजिन से भी पास करवा सकता हूं, यस ये चीज थी। अब बताओ अभी अगर और कोई डाउट है तो। शाबाश, ये समझ गए ना मानस, यस राइट। ये नोट कर लो डायग्राम, शाबाश। मिल के जाएंगे। देखो, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, अगर 3D में इमेजिन करके इस चैप्टर को करोगे, ये एक्चुअली में 12th का सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, लेकिन अगर इमेजिन नहीं करोगे तो ये सबसे डिफिकल्ट चैप्टर लगेगा, ठीक है। और अभी अगर साथ साथ में क्लियर हो गया, सीरियसली 12th के एंड तक छोड़ो, आगे जाके भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इमेजिन करने में, ठीक है। तो अभी इमेजिन कर करके करना है, 3D में इमेजिन करना नहीं कर पा रहे हो तो बता दो, मैं इधर कुछ ना कुछ अरेंज करके फिगर क्रिएट करूंगा, ठीक है ना। नाउ अब देखो, तो ला भाई प्लेन ला। अब देखो, दो इंटरसेक्टिंग प्लेन है, राइट, एक इस तरफ आ रहा है, एक इस तरफ आ रहा है, तो इनका इंटरसेक्शन आएगा क्या, लाइन। तो दो प्लेन्स जब इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, लाइन, इनको बोलते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। इसकी भी इक्वेशन कैसे निकालें वो भी आएगा आगे जाके, ठीक है। बट सबसे पहले ये देखो कि ये पहले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, राइट, ऐसे दूसरे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, राइट। अब इन दोनों प्लेन्स के अंदर आने वाला ये वाला एंगल निकालना है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, ठीक है। अब देखो वो क्या होगा, अब ये फिगर समझ में आ गई है,
तो ये ऐसे होगा, देखो ये पहला प्लेन, ये दूसरा प्लेन, राइट। हमें ये एंगल निकालना है थीटा, बात समझ आ रही है, राइट। यहां पे पहले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर n1 वेक्टर, ये दूसरे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर n2 वेक्टर, राइट। अब मैं अगर इधर से देखूं, इधर से देखने का मतलब ला भाई प्लेन ला। अब देखो, अब इधर से अगर देखूंगा तो मेरे को ये प्लेन एक्चुअली में एक लाइन दिखाई देगा और इसका एक ये नॉर्मल वेक्टर दिखाई देगा। इधर से देखूंगा तो ये प्लेन मेरे को एक लाइन दिखाई देगा और इसका एक नॉर्मल वेक्टर दिखाई देगा। तो इधर से देखने वाला जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, वो ऐसे बनेगा। ये आगे इसी से इधर से देख रहा हूं तो ये आगे दो प्लेन, मेरे को ये एंगल थीटा निकालना है। ये पहले वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, ये दूसरे वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, ठीक। ये 90 डिग्री यहां पे, ये 90 डिग्री यहां पे, राइट। अब ये सोचो कि ये अगर थीटा है, ये 90 90 180, तो इन दोनों का भी सम 180, तो ये जाएगा पाई माइनस थीटा, तो ये होगा पाई माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा, आ जाना, राइट। अब देखो अगर मैं थीटा निकालूं या पाई माइनस थीटा निकालूं, इट्स वन एंड द सेम थिंग, राइट, क्योंकि थीटा आ गया तो पाई माइनस, दोनों एंगल तो बन ही रहे हैं। अगर थीटा एंगल बन रहा है दोनों प्लेन्स के बीच में, तो पाई माइनस थीटा भी तो बन ही रहा है, तो मैं दोनों में से कोई भी निकाल दूं, और ये वही एंगल है जो इनके नॉर्मल्स के बीच में बना है। तो एंगल बिटवीन द प्लेन्स इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल वेक्टर्स। तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू d1 एंड आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू d2, दो प्लेन्स की इक्वेशन दे रखी है, चाहे ये वाली फॉर्म ले लो चाहे कार्टेशियन फॉर्म ले लो, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। मेरे को चाहे कार्टेशियन इक्वेशंस दे रखी है दो प्लेन की, चाहे वेक्टर इक्वेशन, मेरा मोटिव क्या है, नॉर्मल्स को फाइंड आउट करना। तो इधर के नॉर्मल्स क्या आ जाएंगे, n1 वेक्टर एंड n2 वेक्टर, इधर के नॉर्मल्स क्या आ जाएंगे, a1 i कैप xyz के कोएफिशिएंट्स, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप एंड a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस a2 b2 c2 k कैप। तो ये दो नॉर्मल वेक्टर आ गए, तो भैया इन दोनों के बीच में एंगल निकालना, डॉट प्रोडक्ट, राइट। तो n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, यहां से cos थीटा आ जाएगा। और इधर भी सेम चीज, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, ठीक, डॉट प्रोडक्ट विद a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, दैट वुड बी इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट, दैट वुड बी इक्वल टू पहले का मैग्नीट्यूड a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर अंडर द रूट इनटू a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर अंडर द रूट इनटू cos theta. So this will give me the angle between the two planes. Now, if theta is equal to pi by 2, then planes are orthogonal. Orthogonally intersect कर रहे हैं, 90 डिग्री पे intersect करेंगे, and in that case ये थीटा 0 हो जाएगा, तो इनके नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, राइट। इन दिस केस, इन दैट क्या हो जाएगा, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू 0, और इस वाले केस में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 वुड बी 0। ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। सर एंगल Right. बिटवीन वेक्टर्स पाई माइनस थीटा नहीं है? क्या चीज, अरे मानस एक चेक कर, ये जो दो प्लेन्स हैं इनके बीच में एंगल थीटा भी बन रहा है, पाई माइनस थीटा भी बन रहा है, यस। तो वो इधर थीटा ले ले, पाई माइनस थीटा ले ले, इट्स वन एंड द सेम थिंग, दोनों एंगल बन रहे हैं ना, मैं यहाँ पे थीटा निकाल रहा हूँ, यस। राइट। ये नोट कर लो, देन वी आर डन।